चलिए, नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। जन्माष्टमी कल मना ली सब लोगों ने, सभी को आई थिंक सभी ने अच्छे से मनाई होगी। हम लोगों ने पिछली क्लासेस में सन और मून के सिग्निफिकेशन कवर कर लिए थे, चंद्रमा और सूर्य जो राजा और रानी है ग्रहों के। और आज हम करेंगे मंगल मंगल ग्रह के बारे में हम जानेंगे क्या क्या मंगल दिखाता है कुंडली में। ठीक है। मंगल जिसे इंग्लिश में मार्स कहते हैं। मार्स को ऐसा माना गया कि एक जो युवा सैनिक होता है, जैसे सेनापति होता है, उस तरह का इसका स्वरूप है मंगल का। और मंगल के लिए ये भी कहा गया है। चलिए, तो मंगल जो ग्रह है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में जब ग्रहों के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, बताया था कि सन, मून, मार्स और राहु ये चार ग्रह हैं जो पूर्ण परमात्मा अंश माने गए हैं। और मंगल किसे दिखाता है? मंगल नरसिम्हा अवतार जो हुए हैं, भगवान का जो नरसिम्हा अवतार, जिसमें उनका शरीर तो इंसान का है लेकिन मुख जो है उनका, वह एक शेर का मुख है। तो आप सोच सकते हो, क्योंकि शेर का जो कि सिर तो आपके मुख में ही है ना, आपके शरीर में, तो वो ब्रेन जो है वो गुस्सा तो है ही उसमें। जैसे एक शेर, राजा शेर, जैसे एक जंगल का राजा शेर होता है, वो एक हिंसक प्राणी भी है और वो खा जाता है वो अपने दुश्मन को, है ना, या अपने शिकार को छोड़ता नहीं है। तो मंगल का ग्रह को नरसिम्हा अवतार से जोड़ा गया है, तो उसी तरह से है कि एक ऐसा इंसान है या ऐसा स्वरूप है उनका जिसकी बॉडी, अच्छी बॉडी है, हैंडसम है, डील डॉल अच्छा है, पूरा जिम ट्रेन्ड बॉडी जैसे कहते हैं, जिसमें आपको बल है, बल वाली बॉडी। इस तरह से मंगल को ऊर्जा का, पावर का, कुंडली में जब भी देखना हो किसी व्यक्ति में कितनी पावर है, पोटेंशियल तो हम देखेंगे। वो तो एक कमजोर व्यक्ति में भी पोटेंशियल हो सकता है कि वो नॉलेजेबल हो या वो वैसे मेधावी हो, ब्रेनी हो, लेकिन फिजिकल बॉडी, फिजिकल स्ट्रेंथ अगर हमें देखनी है किसी भी इंसान की, तो उसका कारकत्व कौन दिखाता है? मंगल दिखाता है उसे। और मंगल ग्रह अगर कुंडली में बली है तो ऐसा इंसान स्ट्रांग है, पावरफुल है, एनर्जेटिक है, करेज है, उसमें साहस है। देखिए, हो सकता है कोई जो ये पहलवान होते हैं या जो जिम में जाते हैं लोग, उनकी बोली 6 और 8 एब्स बॉडी हो, है ना, दिखते दिखते रहे तो वो बड़े पावरफुल हैं, स्ट्रांग हैं, लंबे चौड़े हैं, कद काठी अच्छी। लेकिन अगर उनमें डर डर है, अगर वो डर जाते हैं थोड़े से भी, किसी ने गन दिखाई और वो डर गए, तो फिर वो मंगल का रोल नहीं है। फिर वो और ग्रह है उसको बलवान तो बना रहे हैं, क्योंकि मंगल प्रधान जो व्यक्ति होगा वो साहसी भी होगा, वो बहुत ज्यादा करेजियस होगा, है ना, वेलोर होगा, उसमें साहस की कमी नहीं होगी। और साहसी तो ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जिसकी कद काठी मीडियम हो, ज्यादा वो लंबा चौड़ा भी ना हो, लेकिन वो बहादुर हो सकता है, वो डरता नहीं है अपनी बात रखने से। तो बेसिकली मंगल में दोनों चीजें हैं, ना केवल उसकी फिजिकल बॉडी भी दे रहा है और साथ में वो लॉजिक भी दे रहा है, गुस्सा भी दे रहा है, आर्गुमेंट करने की शक्ति भी दे रहा है, और साथ में साहसी भी बना रहा है। तो ये तो बेसिक ऐसे कारकत्व है मंगल के जो दिखते नहीं है इंसान में। अगर हम फर्स्ट ओपिनियन में जस्ट दूर से देखें तो हमें एकदम से समझ नहीं आएगा, लेकिन वो जरा सा बात करेगा, उसकी बात में ऐसा होगा, वो परसुएसिव होते हैं ना, कई लोग अपनी बात मनवाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं, मतलब वो अपना आर्गुमेंट छोड़ते नहीं है। इसीलिए जो लॉयर्स होते हैं या जज होते हैं या इस प्रोफेशन वाले होते हैं, इनके लिए मंगल अगर स्ट्रांग है तो वो आसानी से लॉ पढ़ सकते हैं और एक अच्छे लॉयर बन सकते हैं। मंगल अगर स्ट्रांग है, मतलब मंगल स्ट्रांग होने से उनको इस चीज में फायदा मिल जाता है। और फिर जो पुलिस है या आर्म फोर्सेस है, इसमें भी बहुत जरूरी है कि इंसान एक तो बलवान हो, स्ट्रांग हो, फिजिकली स्ट्रांग हो, फिट बॉडी हो, है ना वेट ज्यादा हो ना कम हो। और साथ में उसमें इतना साहस होना चाहिए कि वो दुश्मन को एक बात सुन के या दुश्मन को देख के घबराए नहीं और आगे बढ़े, है ना। आर्मी है, डिफेंस और नेवी है, या हमारी नौसेना है, या हमारी वायुसेना है, ये सारी डिफेंस, साथ में सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, जितने भी सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रोफेशंस आ जाते हैं, वो सब मंगल प्रधान व्यक्तियों के लिए अच्छे होते हैं, मतलब वो उसमें एक्सेल कर सकते हैं। देखिए, कुंडली में ग्रह कहीं अच्छे बैठेंगे, कहीं गलत, कोई ना कोई ग्रह तंग करने वाला बैठेगा कहीं, सभी की कुंडलियों में कहीं ना कहीं तो कोई वीकनेस होती ही है। अच्छी बात यह है कि ज्योतिष शास्त्र हमें ये बताता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी कुंडली में आपके कौन से ग्रह अच्छे हैं, उसके हिसाब से अगर आप अपना व्यवसाय चुनते हो, अपनी सर्विस चुनते हो, अपना जो भी जॉब चुनते हो, तो उस हिसाब से आप उसमें
बहुत अच्छा कर सकते हो। तो अगर आपका मंगल प्रधान है, सूर्य भी अच्छा है, तो आप गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी और डिफेंस सर्विसेज में जाइए, उसका एग्जाम दीजिए, आप उसमें पास भी हो जाएंगे और शायद उसमें एक्सेल भी कर लेंगे, आगे प्रमोशन भी मिल जाएंगे आपको। और उसी तरफ अगर एक व्यक्ति जिसका शायद मंगल नीच का है ना, मंगल पीड़ित है या प्रॉब्लम है, वो हम देखेंगे अभी स्ट्रेंथ कहाँ कहाँ मंगल की आती है। तो ऐसा व्यक्ति अगर चाहे कि मैं पुलिस एक्स पुलिस में आ जाऊं, मैं पुलिस फोर्स में उसका एग्जाम पास करके बन जाऊं, इंस्पेक्टर बन जाऊं, या और कुछ वो कर लूं, तो फिर वो चाहे फिजिकली फिट भी होगा तो वो उतना नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें हमें देखनी है। मंगल दोनों चीजों को कंप्लीट कर रहा है, तो मंगल का स्ट्रांग होना तो बहुत जरूरी है। अगर कोई डिफेंस सर्विसेज या सिक्योरिटी सर्विसेज या जो एक सेनापति या सैनिक का काम होता है, उसके काम से रिलेटेड उसका प्रोफेशन या आगे उसका फील्ड है। तो इसके बाद मंगल जो कुंडली में ग्रहों के दरबार में तो वो सेनापति है, लेकिन परिवार में अगर हम देखेंगे तो मंगल छोटे भाई को दिखाता है। इसीलिए पुराने समय में क्या होता था, अगर कोई लड़की देखने जा रहे हैं लड़के वाले, है ना, तो वो अब पहले पता कर लेते थे कितने भाई बहन है, छोटा भाई है कि नहीं। छोटा भाई होने से क्या समझ में आ रहा है, अगर किसी का छोटा भाई है तो उसका मतलब है उसका मंगल तो अच्छा है, स्ट्रांग है। एक भाई अगर आपका है तो अच्छा है, दो भाई हैं तो और भी अच्छा है, तीन या चार भाई हैं छोटे तो और भी अच्छा है। जैसे भगवान राम के तीन छोटे भाई थे, है ना, भगवान राम पैदा हुए, उसके बाद लक्ष्मण जी और भरत शत्रुघ्न, लक्ष्मण शत्रुघ्न ट्विंस पैदा हुए, पहले भरत हुए फिर लक्ष्मण शत्रुघ्न हुए। तो इस तरह से चाहे वो 5-5 10-10 मिनट के अंतर पे या 2 दिन के अंतर पे हुए, लेकिन वो छोटे भाई थे भगवान राम के। तो भगवान राम की कुंडली में मंगल एक्सॉल्टेड है, उच्च का है। तो जनरली जिनकी कुंडली में मंगल अच्छा बैठता है, उसके या तो छोटे भाई होते हैं, या वो कह सकते हैं कि एक से ज्यादा भाई होंगे। क्योंकि आज की दुनिया में, कलयुग में, ऐसा नहीं है कि सारे भाई बड़े बलवान होंगे, ऐसे होंगे, लेकिन एटलीस्ट उसको भाई का एक सुख दे दिया उसने, चाहे उसे बनती है नहीं बनती है वो अलग ऑप्शन है। वो अलग हम देखेंगे कुंडली में कि छोटे भाई से बनेगी नहीं बनेगी, है ना, वो हम अलग देखेंगे। लेकिन मंगल का अगर छोटा भाई है तो समझ लो मंगल इतना तो है कि एवरेज से तो ज्यादा अच्छा फल दे ही रहा है, एक भाई अगर आपका हो गया। इसी तरह लड़की के साथ भी देखते थे बड़े भाई। बड़े भाई को हम गुरु से देखते हैं, जब हम गुरु करेंगे तब हम देखेंगे। तो अगर हमें पता होता था पहले से कि ये लड़की है, इसका एक बड़ा भाई है, शादीशुदा है, भाभी है, उनके बच्चे भी हैं और उनका भी एक बेटा है, तो इससे क्या पता चलता है, कुंडली में जनरल पता चल जाता है, बिना देखे कुंडली, बिना लड़की को देखे, कि हाँ इसका गुरु भी अच्छा है, इसका एक छोटा भाई भी है, तो इसका तो अच्छे हैं, ये दो ग्रह तो अच्छे बैठ गए। पिता गवर्नमेंट जॉब में है तो इससे पता चल जाता है कि पिता का पक्ष भी अच्छा है, सन भी अच्छा है कुंडली में। चंद्रमा, माँ अच्छी है, देखने में सुंदर है, सुशील है, अगर वर्किंग भी है, तो मून भी अच्छा है, मतलब कुंडली में मून कारकत्व माँ को दिखाता है। तो इस तरह से हमें बिना किसी इंसान को मिले उसके बारे में, अगर हमें सिर्फ बेसिक बायोफैक्ट्स भी अगर पता चल जाते हैं, तो हम कुंडली में बहुत सारी चीजें उस व्यक्ति के बारे में, उसके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ जानने से भी पहले जान जाते हैं उसके बारे में। इसके अतिरिक्त मंगल जो है वो कैसी कदकाठी देगा। अगर कोई व्यक्ति मीडियम हाइट का है, ठीक है, मीडियम हाइट का है, अच्छा उसके स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स हैं, वी शेप बॉडी है, अच्छा, चाहे वो मोटा नहीं है, वो बहुत बहुत मसल्स वाला नहीं है, लेकिन एक कहते थे स्ट्रॉन्ग फिजिक है उसका। तो ऐसे व्यक्ति का आपको डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता, उसकी कुंडली भी नहीं पता ना, उसको देख के आपको समझ में आएगा कि इसका मंगल लग्नेश होगा जरूर। अगर मतलब उसका रंग भी थोड़ा डार्क सा हो गया, आंखें भी जरा, जैसे कहते हैं ना कई लोगों की आंखें लाल ही रहती हैं अधिकतर, या जरा जरा सी बात में लाल हो जाती है, तो ऐसे लोगों का गुस्सा उनसे कंट्रोल नहीं होता, ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो एकदम से आंखें भी लाल हो जाती है। और मंगल प्रधान व्यक्ति के साथ ये ऐसा होता है, उनको छोटी छोटी बातों पे भी गुस्सा आता है। कई आपने देखा होगा पड़ोसी जल्दी गुस्सा करते हैं, है ना, जरा सी गाड़ी इधर से उधर लगा दी, पार्किंग में कोई समस्या हो गई, लड़ने आ जाते हैं। ऐसे लोगों का समझ लो मंगल या तो नीच का है, क्योंकि मंगल अगर नीच का होता है तो वो झगड़ा भी कराता है बहुत, और वो आपके ऊपर हेल्थ इश्यूज भी देगा। जब ज्यादा गुस्सा करोगे तो पेट खराब होगा, एसिडिटी होगी। तो ये जनरली जो मंगल के बारे में शास्त्रों में लिखा है, बृहस्पति हुरा शास्त्र जो कहना चाहिए कि पहला ग्रंथ है हमारा ज्योतिष का 26 ग्रंथों में से, उसमें मंगल के बारे में पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व जो दिया है वो दिया है कि उसकी लाल आंखें हैं, वो थोड़ा सा फिकल माइंडेड है, क्योंकि वो एग्जैक्टली गुस्से में इंसान गलत डिसीजन ले लेता है। वैसे दिल का बड़ा है, दिल सोच बड़ी रखता है, अगर उसको खुश हो जाए किसी पे तो वो अपने घर से उठा के लाखों रुपए भी उसको दे सकता है, लिबरल माइंड।
बाइलियस उसका मतलब थोड़ी सी एसिडिटी, एसिटिक उसका डाइजेशन वगैरह जो उसका है बॉडी में, वो उस तरह से रहता है। गुस्सा जल्दी आता है, उसकी एक पतली कमर है। थिन वेस्ट का मतलब देखिए, एक लड़की के लिए अगर फिजिक अलग सोचा जाता है, तो लड़कों के लिए भी ये कहा जाता है कि उनके वी शेप बॉडी होनी चाहिए, मतलब कमर पतली होनी चाहिए, कंधे चौड़े होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, स्क्वायर नहीं होनी चाहिए बॉडी। एक आइडियल मैन की जो बॉडी के लिए बताया गया, और उसकी पतला दुबला या गठीला बदन वाला कह सकते हैं। प्लम्पी तो होते ही नहीं है मंगल प्रधान लोग कभी भी। जो फूला फूले टाइप के शरीर होता है वो इनका नहीं होता। ठीक है, वो हमेशा या तो बिल्कुल ही स्किनी टाइप से होगा, या फिर वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स एंड वी शेप उसकी, मतलब वेस्ट उसकी पतली होगी, इस तरह से वो दिखाएगा। ये आपको धीरे धीरे जब आप समझ लोगे ना सारे ग्रहों के कारकत्व के बारे में, उनके व्यक्तित्व कैसा देते हैं, तब आपको, आप जब लोगों को देखना शुरू करोगे ना, आपको समझ में आने लगेगा। बिना कुंडली देखे आपको समझ में आ जाएगा उस व्यक्ति को देख के कि इसका जरूर मंगल ऐसा होगा, इस राशि का होगा, चंद्रमा इस राशि का होगा, इसका नेचर ऐसा है, इसका ज्ञान इतना अच्छा है, नॉलेजेबल है, इसका गुरु अच्छा होगा। ये सब आपको जब ग्रहों के बेसिक कारकत्व पढ़ लोगे, कुछ साल हो जाएंगे ज्योतिष करते हुए, अपने आप लोगों को क्लियर होने लग जाएंगी चीजें। बिना ज्यादा पढ़े, बिना ज्यादा कुंडली देखे भी आप काफी चीजें पता करने लगोगे। अब मंगल जो कि सेनापति या सैनिक को रिप्रेजेंट करता है, तो क्षत्रिय इसकी जाति हो गई मंगल की। क्षत्रिय मतलब जो सोसाइटी के प्रोटेक्टर हैं। आजकल तो प्रोटेक्टर ही मतलब आपको डिस्ट्रक्टर बन रहे हैं, है ना। पुलिस ही तंग कर देती कई बार, कई बार उन्हीं से डर लगता है। जबकि समाज में जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण व्यवस्था करी गई थी, वो इसको सोच के करी गई थी कि कुछ लोग होंगे जो सोसाइटी की रक्षा करेंगे किसी भी तरह के दुश्मन या शत्रु से। तो वो क्षत्रिय जाति जो थी वो बेसिकली मंगल प्रधान लोग होते थे, जिनको तलवार चलाना, अगर बंदूक तो पुराने समय में होती नहीं थी, अब तो बंदूक चला रहे हैं। तो जो शूटर्स होते हैं, स्नाइपर्स होते हैं, है ना, फिल्मों में दिखाते हैं, एजेंट होते हैं, सीक्रेट एजेंट्स, ये सारे लोग बिल्कुल फिट होते हैं, और ये लोग सिक्रेटिव भी काम करते हैं, और ऑब्वियसली ये प्रोटेक्शन के लिए जो इनकी ड्यूटी है वो करते हैं। तो ये सारे लोगों का मंगल तो स्ट्रांग हो रहा है। तो ये समझ लीजिए, अगर किसी को इस टाइप के प्रोफेशन में जाना है तो वो मंगल प्रधान होगा। मेरा एक स्टूडेंट बैंक में, मैंने 3.5 साल गुड़गांव में अपने स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में पढ़ाई है बैंकिंग। तो वहां पे एक स्टूडेंट 2000 शायद 21 में आया था, इंडक्शन मैंने लिया था उसका ट्रेनिंग। तो वो मिस्टर हरियाणा था, वो बैंक ज्वाइन करने से पहले। और उसकी बिल्कुल ये बंगाल का टिपिकल फिजिक आ रहा था, और मैंने उससे पूछा तो पता चला वो आईएएस की तैयारी कर रहा था। और आईएएस तो मैंने उसे कुंडली दिखाई मुझे बाद में, तो मेरे को लगा आईएएस तो शायद ये नहीं बन पाएगा। लेकिन अभी लास्ट इसी साल जनवरी में उसने दिसंबर में रिजाइन कर दिया 2023 में, और जनवरी में उसने सीक्रेट एजेंट्स, जो नेशनल सिक्योरिटी फोर्स होती है, नेशनल एनटीएफ में ज्वाइन किया उसने इस साल जनवरी में। और वो उसकी फिजिकल बिल्कुल ये है, और बिल्कुल परफेक्ट यही दिख रहा था कि वो इस टाइप की जॉब ही करेगा। तो बिल्कुल सही बात है कि जो मंगल प्रधान व्यक्ति होते हैं वो मीडियम हाइट के होते हैं, और उनका गठीला और बिल्कुल वी शेप बॉडी होगी, और दे आर वेरी बोल्ड एंड कहना चाहिए करेजियस, डरते नहीं है किसी से भी। ठीक है, तो ये सब चीजें मैं उसकी कुंडलियां आप लोगों को दूंगी जब हम कुंडलियां लगाना शुरू करेंगे, तब हम देखें। अब गुण क्या है, सतोगुण तमोगुण रजोगुण। तो बेसिकली तो मंगल और शनि जो है ये ग्रह तमोगुण प्रधान ग्रह हैं। तामसिक, तामसिक मतलब सबसे पहले अपने बारे में सोचेंगे, उसके बाद दुनिया के बारे में। पहला अपने बारे, पहला अपना फल, अपना अपना सुख हो जाए, मेरे को खाना चाहिए, मुझे सोना है। देखिए तमोगुण में आता है ऐसे लोग जो ज्यादा खाते हैं, ज्यादा सोते हैं, या पहले सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं। तो वो ये तमोगुण प्रधान है मंगल। और जेंडर तो मेल है, मंगल ग्रह जो है वो मेल प्लैनेट है कहा जाता है। और मंगल का प्रभाव पंचम भाव पे पहले पड़े तो पहली संतान पुत्र ही होता है। अगर मंगल बली है, बली मतलब नीच का नहीं है, और किसी शत्रु राशि का नहीं है। अगर मंगल नीच का हुआ तो हो सकता है बेटी दे, पहली संतान बेटी दे। लेकिन अगर मंगल थोड़ा भी बली है और पंचम भाव से संबंध रखता है, पंचमेश है, या पंचम भाव को देख रहा है, तो उस केस में ये पहली संतान पुत्र ही देगा। सप्त धातु मतलब हमारी शरीर में जो 7 धातुओं से ये शरीर बना है, उसमें जो बोन मैरो होती है, बोन मैरो मतलब सूर्य अगर बोन्स को दिखा रहा है, तो बोन्स के अंदर जो एक एक सिरप सा होता है, या जो भी एक लिक्विड होता है, उसको बोन मैरो कहते हैं। तो बोन मैरो का जो कारक है वो मंगल है।
मतलब बोन मैरो सूख जाता है एज के साथ, ओल्ड एज के साथ। कहते हैं ना हड्डियां बोलने लग गई है, पुराने भी ना दादा दादी और जो बड़े घर के लोग होते थे वो बोलते हैं हमारी हड्डियां ना वो हो रही है, मतलब आवाज आने लग गई है, चटक चटक। तो वो बेसिकली बोन मैरो उनका बॉडी में बोन्स में से कम हो गया। और इसीलिए उनका अब मंगल की अगर दशा है, नीच का मंगल है, तो डेफिनेटली चोटें ज्यादा लगेंगी। एक बात और याद रखिए, मंगल की दशा जब भी कुंडली में आती है, जब कोई दशा में पढ़ाऊंगी, तो मंगल एक क्योंकि फायरी प्लेनेट है, अग्नि, अग्नि को दिखाता है और ये गुस्से को भी दिखाता है। तो मंगल की जैसी कुंडली में लाइफ में दशा चलती है ना, या तो उसका बंदे का घर में ही कोई ना चाकू से सेब छील रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो हाथ कट जाएगा, या इवन मंगल अच्छा भी बैठा हो तब भी बता रही हूँ, और नहीं तो छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाएगा या झगड़ा हो जाएगा। ये सब लक्षण होते हैं कि मंगल का रोल आपके जीवन में अब शुरू हो गया ज्यादा। तो इसीलिए हम लोगों को जिनकी कुंडली में या तो दशा आ रही हो या कोई भी प्रत्यंतर हो या कुछ भी रोल आ रहा है मंगल का उस समय लाइफ में उनके, तो हम उन्हें कहते हैं आप थोड़ा शांत रखना, ज्यादा गुस्सा नहीं करना, क्योंकि गुस्सा तो आएगा। नेचुरली हार्मोन्स बॉडी में ऐसे बनेंगे मंगल की दशा में, या मंगल का लगन से संबंध आ रहा है और लग्नेश की दशा चल रही है, या मंगल किसी ग्रह को देख रहा है और उस ग्रह की दशा शुरू हुई है, तो इंसान को गुस्सा आना जल्दी शुरू हो जाता है, झगड़े जल्दी होने लगते हैं। चाहे छोटी छोटी बात पे झगड़ा होगा, किसी मेड से झगड़ा हो गया, पड़ोसी से झगड़ा हो गया, पति से झगड़ा हो गया, पत्नी से झगड़ा हो गया, है ना, ये तरह से इवन भाई से झगड़ा हो गया, मंगल भाई को भी दिखाता है, तो भाई से झगड़ा हो गया, ये सब चीजें मंगल से संबंधित आ जाती है। मंगल निवास स्थान कैसा देगा, जहां पास में फायर स्टेशन हो। फायर स्टेशन मतलब या तो शमशान घाट हो जहां अग्नि जलती है, या फायर स्टेशन हो जो फायर ब्रिगेड वाला होता है, या एक पावर हाउस हो, बिजली घर हो, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी फायर को ही दिखाती है। ठीक है। या फिर कोई रेस्टोरेंट हो जहाँ खाना बनता है, जहाँ अग्नि तंदूर लगता है, कोई ढाबा हो, ये सारी तरह की चीजें मंगल दिखाएगा। और इसीलिए जनरली जनरेटर सेट जहाँ हो, जैसे मल्टीप्लेक्स होते हैं, टावर, 25 मंजिला बिल्डिंग है उसमें आपका फ्लैट बुक होना है, तो उस समय ये मंगल, क्योंकि वहाँ जनरेटर एक परमानेंट जनरल जनरेटर बिजली सप्लाई के लिए है, उसको इस तरह के रेसिडेंस को मंगल दिखाएगा जहाँ पे ये सारी सुविधाएं हो। तो इसीलिए जब मंगल की दशा या मंगल चतुर्थ भाव को देखता है, चौथा घर जो कुंडली में आपके रेसिडेंस या प्रॉपर्टी या लैंडेड प्रॉपर्टी को दिखाता है, उस केस में हम कहते हैं कि रेडी बिल्ट फ्लैट, जो अपार्टमेंट होते हैं उस तरह का आप मकान खरीदोगे, आप इंडिपेंडेंट हाउस नहीं खरीदोगे, या इंडिपेंडेंट बंगलों में नहीं जाओगे, क्योंकि मंगल किसे दिखा रहा है, मंगल इस तरह के घर को दिखा रहा है जहां ये सारी सुविधाएं हो। तो ये थोड़ा सा अभी ये देखिए, मंगल मैंने सिंबल मंगल का बताया, चंद्रमा भी देख रहा है, सूर्य भी देख रहा है, तो इन तीनों को मिक्स करके फिर वो जगह बनेगी जहां आपको मकान आप खरीदोगे। हो सकता है आसपास रेस्टोरेंट भी हो सकता है आसपास कोई मंदिर भी हो, सूर्य मंदिर को दिखाएगा। चंद्रमा क्या है, वो पानी वाली चीजों को दिखाता है, मतलब कोई लेक हो, कोई रिवर हो। तो इस तरह से सारे ग्रहों का जब हम योग करेंगे तब आप देखोगे 2 या 3 ग्रह मिलकर कैसे वो उस टाइप की चीज देते हैं। तो रेसिडेंस हो गया। अब आ जाते हैं डायरेक्शन। कुंडली में मंगल दिग्बली होता है वहीं पर जहां सूर्य दिग्बली होता है, 10th हाउस, साउथ। सूर्य तो पूरब दिशा को दिखाता है, अगर हमें दिशा देखनी है चोर किस तरफ गया था प्रश्न शास्त्र में देख रहे हैं तो साउथ को दिखाएगा। लेकिन अदरवाइज अगर हमें दिग्बल देखना है कुंडली में, साउथ डायरेक्शन जो होता है कुंडली में अगर हम देखें तो वो 10th हाउस होता है, लगन से 10th हाउस, तो सूर्य और मंगल वहां दिग्बली हो जाते हैं। ठीक है। वृक्षों में अगर हम देखें तो मंगल जो है वो कड़वे कड़वे बिटर वंस, जैसे नीम है, लेमन लेमन जहाँ कांटे चुभते हैं, जो नींबू का पेड़ होता है, नींबू का पौधा होता है, इस तरह के जो वृक्ष हैं। क्यों? क्योंकि मंगल तो बेसिकली पीस तो नहीं ला रहा कहीं पर भी, मंगल कहीं भी शांति नहीं रख रहा। जहां भी मंगल प्रधान व्यक्ति होगा ना वहां पे झगड़ा होगा, या कोई वाद विवाद हो जाएगा, या कहीं ना कहीं कुछ कड़वाहट तो आएगी आएगी, बहुत मीठे संबंध तो नहीं होंगे। तो ये वृक्षों को भी इसी तरह के वृक्षों को दिखाता है। टेस्ट में
अल्कोहल बियर, कड़वा टेस्ट है बिल्कुल, जिससे नशा भी हो, और जो या फिर स्पाइसी खाना हो, इस तरह की चीजें जो है वो, या फिर करेला, अगर वेजिटेरियन में देखें हम तो करेले की सब्जी है, इस तरह के चीजों को, टेस्ट को मंगल दिखाएगा। ग्रीष्म ऋतु को दिखाएगा, अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है, दिन में बलि होगा क्योंकि अग्नि है, बेसिकली सूर्य को ही कर रहा है सिंबलाइज। क्योंकि ये मेलाफिक प्लैनेट है, एक अशुभ ग्रह माना गया है, तो ये कृष्ण पक्ष में बलि होगा और दक्षिणायन में बलि होगा, क्योंकि कृष्ण पक्ष द डार्क हाफ ऑफ द मंथ, एंड दक्षिणायन क्या है, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, उसमें ये बलि होगा। धातु मूल जीव में मूल को दिखा रहा है ये। मूल मतलब वेजिटेशन, या जो भी उगता है, इंसान को छोड़ के जो भी लिविंग चीजें हैं वो मूल में आ जाएंगी, या लिविंग एनिमल्स, या उन सबको, जीवों को छोड़ के जो आ रही है, जीव जंतुओं को, वो मूल में आ जाती है, लेकिन उसमें जान होनी चाहिए। एक वृक्ष में भी जान होती है। हमारे शास्त्रों में अगर अगर आप पुराण कोई पढ़ा हो आपने, तो उसमें कहीं कहीं स्टोरीज आती है कि कोई ऋषि है, उसकी डेथ हो गई, अगले उससे कोई पाप हुआ था, वो अगले जन्म में वृक्ष बन गया। भागवत पुराण में कथा आती है, वो एक जन्म है जिसमें वो वृक्ष बन जाते हैं, और वृक्ष बन के वो उसी जगह खड़े हैं, वो बड़े हो रहे हैं, उनकी टहनी कोई काट के जा रहा है, कोई फल तोड़ रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। तो वृक्ष भी बातें करते हैं। आई थिंक एक साइंटिस्ट हुए हैं, इंडियन ही साइंटिस्ट, जेसी बोस, शायद जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने ये प्लांट्स के बारे में न्यूरोमीटर्स और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लगा के पता करा था कि वो भी मतलब बातें करते हैं, वृक्ष वृक्ष या पौधे वगैरह। तो ये सब मूल में आ जाता है, मंगल उस चीज को दिखाएगा। विवाह के लिए याद रखिए, कई बार लोग बोलते भी है मांगलिक है, कुंडली में मांगलिक बता देते हैं। तो मंगल दोष, वैसे तो मंगल तो मांगलिक मतलब, मंगल का प्रभाव जब कुंडली में लगन पे हो, लगन से चतुर्थ पे हो, सप्तम पे हो, सातवां घर जो विवाह का घर है, चतुर्थ भाव आपकी हैप्पीनेस का घर है, और अष्टम हो जो लॉन्गिविटी आपकी आयु का घर है, और फिर 12वें घर में जो वैवाहिक सुख जो होता है, बेड प्लेजर्स उसका है। तो इन पांचों घरों में जब मंगल आता है तो मांगलिक बन जाता है कुंडली में कोई भी व्यक्ति। अब ये तो लगन से हो गया। मैरिज के लिए हम लोग शुक्र से भी देखते हैं और चंद्रमा से भी देखते हैं मंगल की स्थिति इन्हीं पांचों घरों में। मतलब चंद्रमा से पहला, चौथा, सातवां, आठवां, 12वां घर देखेंगे, शुक्र से पहला, चौथा, सातवां, आठवां, 12वां घर देखेंगे। तो मंगल जब हम विवाह के लिए देखेंगे तो हम ये तीनों से देखते हैं, लेकिन इन जनरल अगर हम मैरिज के लिए एज देख रहे हैं तो सातवां घर जो है वो, अगर उस पर मंगल का प्रभाव है, या मंगल उसका लग्नेश है, या मंगल सप्तमेश यानी सातवें घर का जो स्वामी है उसको देख रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का विवाह 28 साल से पहले जनरली नहीं होता। अनलेस जुपिटर देख रहा हो, बृहस्पति देख रहा हो, शुक्र देख रहा हो, अच्छा बैठा हो, कोई शुभ ग्रह देख रहा हो, कोई उच्च का ग्रह बैठा हो, तब जाके कुछ उम्र आगे हो जाएगी। अदरवाइज इन जनरल मंगल जो है वो 28वें साल में या 28 साल की उम्र के बाद शादी देता है। और इसीलिए कई लोग बोलते हैं शायद 28 के बाद तो मंगल का दोष खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं है, मंगल अपना रोल नहीं छोड़ेगा कभी भी, मंगल अपना फल देगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि मैरिज कंपेटिबिलिटी में ऐसी कुंडलियां मैच करते हैं जिसमें वहां लड़का या लड़की दोनों की कुंडली में अगर सप्तम भाव पे पर, सप्तम सप्तमेश पर मंगल का प्रभाव है, या मंगल बैठा है सातवें घर में या लगन में, या इन पांचों घरों में कहीं पे भी मंगल बैठा हो, अगर दोनों की कुंडली में इन पांचों घरों में कहीं मंगल बैठा है, तो वो मंगल दोष परिहार हो जाता है। मतलब कैंसिलेशन ऑफ मंगल दोष। मतलब मंगल दोष का भी मतलब क्या है, मंगल जो गुस्सा दे रहा है आपके अंदर, उस गुस्से को सामने वाला जो आपका स्पाउस बनने वाला है, पति या पत्नी बनने वाला है, वो भी उतना ही गुस्सा संभालने लायक तो होना चाहिए। ये ना हो कि पति चिल्लाया और इतना गुस्सा किया, थप्पड़ मार दिया, वायलेंट हो गया कि बेचारी लड़की तो मर गई, सुसाइड ही कर लिया उसने डिप्रेशन में। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। शादी करनी है, शादी होती है, तो दोनों पति पत्नी को कम से कम आगे के 25 से 30 साल साथ गुजारने हैं मिनिमम, ताकि बच्चे जब हो जाए उनको बड़ा कर दिया, सेटल कर दिया, उसके बाद ठीक है फिर बुढ़ापे में चलो कोई बात नहीं, लेकिन इतने साल तो उनको एक शांति पूर्वक विवाह चलाना है। तो इसीलिए मंगल का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम विवाह के लिए कुंडली मैचिंग करते हैं। और इसीलिए मंगल दोष को बड़ा सारा एक तरह से हवा ही बना दिया हमारे। आज से 40-50 साल पहले इसको एक हवा ही बना दिया गया। क्यों बना दिया गया? क्योंकि आज से 50 साल पहले तक जब लड़की, मतलब आजादी का समझ लो, आजादी को 75 साल हो चुके हैं, तो आजादी से पहले तक तो अंग्रेज थे, है ना, उससे पहले मुगल थे भारत में। और
अंग्रेज और ये सब होने से क्या होता था कि वो अगर लड़की थोड़ा गुस्से वाली है, मतलब उसको गुस्सा जल्दी आ जाता है, तो वो पति की तो सुनेगी नहीं। और तब लड़कियां इंडिपेंडेंट नहीं होती थी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती थी, है ना, डिपेंडेंट होती थी। अब अगर कोई औरत या जो पत्नी है वो अगर चिल्ला रही है या वो गुस्सा कर रही है, और पति तो फिर जोरू का या तो गुलाम बनेगा, चुप रहेगा तो कुछ बोलेगा नहीं, और अगर वो भी बोलेगा चिल्लाएगा तो दोनों का झगड़ा होगा। तो पुराने समय में, आज से 70-75 साल पहले, जो सासू माँ होती थी, जो लड़के की माँ होती थी, वो बेसिकली ऐसी लड़की चाहती थी जो गऊ की तरह हो। गऊ की तरह का मतलब कि वो बोले ना ज्यादा। पति बोले हाँ खाना बना लो, खाना दे दिया। पति बोले घूमने जाना है तो घूमने चले गए। पति ने बोला आज कुछ नहीं करना, आज हम घर में रहेंगे तो घर में रहेंगे। मतलब वो हाँ में हाँ मिलाने वाली हो। इसीलिए मंगल दोष का हवा बन गया। ऐसा नहीं है, पुराने आज से बहुत हजारों साल पहले तो विदुषी महिलाएं ऐसी होती थी, विदुषी होती थी, जैसे गार्गी है, मैत्री है, और बड़ी सारी हमारी ग्रंथों में ऋषि मुनियों के समय में ऐसी लड़कियां होती थी जो बहुत इंटेलिजेंट होती थी, विदुषी होती थी। वो वाद विवाद भी करती थी, लेकिन वहां कर्टेसी नहीं भूलती थी, अपनी शिष्टाचार पूरा रहता था। लेकिन क्योंकि ये कलयुग चल रहा है, और कलयुग में अगर किसी का मंगल लड़की की कुंडली में थोड़ा सा मांगलिक बना रहा है उसे, मतलब 7वें घर में स्ट्रांग है, मंगल लगन में बैठा है, तो ऐसी लड़की क्या करेगी, वो डिसिप्लिन तो छोड़ो, वो शिष्टाचार भी भूल जाती है। और ऐसे में फिर जो सास होती है या सासुर या रिलेटिव है, उन लोगों को प्रॉब्लम होती थी कि वो इसलिए कहते थे हमें मांगलिक लड़की नहीं चाहिए। ठीक है, सिर्फ वो मांगलिक ही लड़का हो तब वो मांगलिक से शादी होती थी, नहीं होती थी। बट आज के जमाने में अब सब लड़के लड़कियां सब नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। और आजकल तो अगर मंगल का रोल ना भी हो ना सप्तम सप्तमेश पर, या लगन से ये जो 5 घर मैंने बताए हैं, पहला चौथा सातवां आठवां 12वां, तो भी वो लड़की लड़ेगी, लड़ सकती है अगर उसको पसंद नहीं आ रहा कुछ, और वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट भी नहीं है अपने पति पर या फैमिली पर। तो ऐसे में फिर वो झगड़े तो वैसे भी होंगे। तो अब मंगल दोष का ऐसे बहुत ज्यादा तो उसका ऑब्जेक्टिव नहीं रह गया चेक करना, लेकिन फिर भी अगर मैचिंग करते हैं हम लोग तो उसको थोड़ा देख लेने से अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि अगले 25 से 30 साल उनके विवाह में शांति रहे, सुख रहे, दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो, तो ये जरूरी हो जाता है। अभी ये 1 मिनट का रह गया, 1 मिनट बाद ये मीटिंग क्लोज हो जाएगी और हम लोग दूसरे लिंक पे ज्वाइन करेंगे। तो मेरे को क्योंकि रिकॉर्डिंग में 2-3 मिनट लगते हैं कन्वर्ट होने में, तो मैं 2-3 मिनट बाद ज्वाइन करूंगी। ठीक है, तो अभी मैं आगे चलती हूँ, फिर बीच में कट हो जाएगा, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। तो राशि तो मंगल की है मेष राशि, और दूसरी राशि है वृश्चिक राशि, और मेष राशि अग्नि तत्व राशि है, जो वृश्चिक राशि है वो जल तत्व राशि है। कोरल या मूंगा, मूंगा इंग्लिश में कोरल कहते हैं, ये इसका जेमस्टोन है। वैसे तो हम लोग मानते नहीं है जेमस्टोन को, लेकिन हाँ अगर कोई चाहता है कॉन्फिडेंट फील करना तो कोरल मूंगा पहन सकता है, अगर उसका लग्नेश मंगल की राशि हो, मेष हो या स्कॉर्पियो हो। पूर्ण दृष्टि इसकी 3 है, 7वीं, चौथी और 8वीं। तीनों दृष्टियां पूर्ण दृष्टि से देखेगा, अपने से चौथे, 7वें और 8वें घर को, या वहां बैठे हुए प्लैनेट को भी मंगल देखेगा। हनुमान जी डेटी हैं इसके, और सुब्रमण्यम यानी कि कार्तिकेय को भी माना गया है कई बार कि उनकी भी पूजा करनी चाहिए।